हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. सो चांद ऊपर आ रहा था, मतलब चांद उसको दिख रहा है आसमान में, ईस्ट के साइड में, बिहाइंड मी, उसके पीछे। एंड पूरा आसमान क्लियर है, साफ आसमान है, इसलिए उसको क्या दिख रहे हैं? शाइनिंग स्टार्स दिख रहे हैं ऊपर। एंड वो बोल रहा है कि पूरे स्काई में एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है। एंड ही इज़ हैप्पी, जो नरेटर है वो हैप्पी है कि वो इतने ऊंचे हैं अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। किसके ऊपर है वो? स्लीपिंग, सोते हुए, मतलब रात का समय, इसलिए वो कह रहे हैं स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड बेसिकली आप गांव के इलाकों को कहते हैं, के क्षेत्र आप कह सकते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड कंट्री भी यूज़ किया जाता है। कंट्री या कंट्री साइड का मतलब सेम होता है कि रूरल एरिया, अनदर वर्ड इज रूरल। सो रूरल एरिया अगर हुआ हमें गांव के क्षेत्र, तो वो जहाँ पर है उसके नीचे क्या है? स्लीपिंग, मतलब सोता हुआ गांव जैसा एरिया, रूरल एरिया है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। सो वो ऊपर क्यों है? क्योंकि वो अपनी पुरानी डकोटा एयरप्लेन, सो डकोटा एक कंपनी का नाम है, एंड उसको वो उड़ा रहे हैं, उसके एक प्लेन को उड़ा रहे हैं फ्रांस के ऊपर। सो जो कंट्री साइड है वो फ्रांस का है, फ्रांस कंट्री के ऊपर उड़ रहे हैं वो, और वो किधर जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। सो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, तो अपने हॉलीडे क्या के बारे में सपना देख रहे हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड यानी किसी की आस रखना है, आस देखना। सो लुकिंग फॉरवर्ड यानी आशा करना। किस चीज़ की आशा कर रहे हैं? कि वो अपने फैमिली के साथ होंगे। उन्होंने अपनी वॉच देखी एंड 1:30 सुबह का हो रहा था, मतलब 1:30 AM यहाँ पे हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि वो एक पायलट है, वो अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहे हैं एंड वो इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से मिलेंगे। सो ये इनका वेकेशन टाइम है। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. So क्या सोच रहे हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही कॉल करना चाहिए। जैसे उन्होंने नीचे देखा, पास द नोज ऑफ एरोप्लेन। पास द नोज ऑफ एरोप्लेन है एरोप्लेन का जो सामने वाला हिस्सा है, जिसे हम नोज कहते हैं, उसके आगे उन्हें क्या दिखा? रोशनी दिखी एक बड़ी सिटी की। सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। एंड वो सिटी क्या है? वो सिटी पेरिस है। इनफैक्ट पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है लाइट्स वर्ड यूज करके। लाइट्स ऑफ द बिग सिटी, पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप पेरिस शहर के पिक्चर्स देखेंगे, नाइट लाइफ को देखें, पिक्चर्स देखेंगे, वहाँ पे इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने सारे ऐसे हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स हैं, एंड वहाँ पे इतनी इस तरह की लाइट्स लगी हुई कि ऐसा लगता है हमेशा वो जगमगाता रहता है शहर। तो क्योंकि वो फ्रांस के ऊपर उड़ रहे हैं, तो एंड वहाँ पे उनको पेरिस बेसिकली आ रहा है, वो फ्लाई करते हुए पेरिस की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी इस तरह के सिटी के एयर कंट्रोल में घुसते हैं, तो वहाँ के एयर कंट्रोल सेंटर को आपको कॉल करना पड़ता है, ताकि वो आपको कोई एक थ्रेट ना माने, ऐसा अज्यूम ना कर ले कि कोई एक थ्रेट है, एंड आप नोटिफाई करेंगे तो उनको पता लग जाएगा, अच्छा ये शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट है जो इस एरिया से गुजरेगा, एंड देन यू जस्ट इन्फॉर्म कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया? ही स्विच्ड ऑन द रेडियो, उन्होंने रेडियो अपना ऑन किया, उनको कहा कि पेरिस कंट्रोल, अपने प्लेन का नाम बताया, डकोटा DS088, एंड वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे सुन सकते हो, मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। सो एकदम टिपिकल वे जिस तरह से वो बात करते हैं, पहले समथिंग लाइक ए वॉकी टॉकी, तो वो पहले कुछ बोलते हैं, ओवर करते हैं, देन रिप्लाई का वेट करते हैं, एंड सो ऑन, जैसे मिलिट्री में आपने देखा होगा। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। तो रेडियो से वापस जवाब आया। सो कहाँ से जवाब आ रहा है उनको? पेरिस कंट्रोल से जवाब आ रहा है कि DS088, मैं तुम्हें सुन सकता है सकती हूँ, तुम्हें 12 डिग्री टर्न लेना है वेस्ट की ओर। सो बेसिकली उन्हें क्या कहा जा रहा है कि अब तुम अपना प्लेन जो है जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे वेस्ट के साइड, सो वेस्ट के साइड, जो भी वेस्ट डायरेक्शन, एज्यूम करते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ उनको अब 12 डिग्री
मुड़ना है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उनको एक परमिशन भी दे रहे हैं प्लस कोर्स करेक्शन कर रहे हैं कि तुमको इस डायरेक्शन में हेड करना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। सो उन्होंने मैप देखा, मैप में चेक किया, उन्होंने कंपास देखा, कंपास से उन्होंने डायरेक्शन पता किया कि वेस्ट किधर है एंड उन्हें किस साइड 12 डिग्री टर्न लेना है। फिर उन्होंने स्विच किया अपने लास्ट फ्यूल टैंक में। सो यहाँ पे 2 फ्यूल टैंक है उनके प्लेन में एंड उन्होंने क्या किस में स्विच कर दिया, सेकेंड टैंक में स्विच कर दिया एंड वो उनका लास्ट टैंक है। एंड फिर डकोटा को उन्होंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करते हुए वो इंग्लैंड की ओर बढ़ चले। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के समय टाइम पर पहुंच जाऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। सो बहुत ही हैवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा, सब कुछ अच्छे से जा रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। ये बहुत ही इजी फ्लाइट है, तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मनूवर्स नहीं करने पड़े, बहुत ही ईजी फ्लाइट है उनके लिए। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. So वो आगे बढ़ चले हैं एंड जब 150 किलोमीटर दूर आ गए पेरिस से तो उनको क्या दिखा, क्लाउड्स दिखा। तो अभी तक उनको सिर्फ क्लियर स्काई दिख रहा था, बट अब उनको क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहे हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स किसे कहते हैं? स्टॉर्म क्लाउड्स उन्हें कहते हैं जिनमें बेसिकली बिजलियां कड़कती रहती हैं। सो बहुत घने बादल होते हैं एंड नॉर्मली ऐसे क्लाउड्स जो हैं रेन करते हैं एंड मोस्टली आपने कभी कभी देखा होगा कि बिजलियां जो है बादलों के बीच में कड़कती हैं। तो अगर आपने कभी बारिश के समय देखा होगा तो बादल हमेशा चमकते रहते हैं, तो वो स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं। उन बादलों के बीच में बेसिकली बिजलियां कड़कती रहती हैं। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े हैं। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. तो वो इतने बड़े थे कि उन्हें ब्लैक माउंटेन्स जैसे दिख रहे थे, जैसे कि सामने उनके खड़ा हो एक ब्लैक माउंटेन। I knew I could not fly up and over them. उन्हें पता था कि वो उसके ऊपर जाके ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो वो इतना बड़ा था वो क्लाउड, वो पूरा क्लाउड का क्लस्टर वो इतना बड़ा था कि वो चाह कर भी उसको उसके ऊपर से उड़ा के नहीं पार कर सकते थे। And I did not have enough fuel to fly around him to the north or south. और क्योंकि वो वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहे थे तो सीधा नहीं जा सकते क्योंकि सीधा क्लाउड है, एंड लेफ्ट और राइट दैट इज नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन घूम के वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास उतना फ्यूल बचा नहीं है। क्योंकि अगर वो एक लंबा टर्न लेंगे तो बेसिकली अगर आप ऐसे स्ट्रेट जाते हैं एंड ये मान लीजिए पूरा क्लाउड है तो इनके पास क्या ऑप्शन था, या तो ये इस तरफ घूम के ऐसे जाएं या तो इस साइड ऐसे घूम के ऐसे जाएं। बट ये जो एडिशनल जो भी रूट में जो भी एडिशनल डिस्टेंस है उसके लिए उनके पास फ्यूल बचा नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब वो क्या सोच रहे हैं, मुझे आई ऑट टू यानी आई शुड या आई मस्ट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पेरिस की ओर लौट जाना चाहिए। तो 150 किलोमीटर पेरिस उनसे दूर है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें उधर लौट जाना चाहिए एंड जब ये स्टॉर्म क्लाउड्स खत्म हो जाएंगे या इनफैक्ट वो रीफ्यूलिंग करके वहाँ पे वापस इंग्लैंड की ओर जा सकते हैं। बट उन्होंने क्या सोचा है कि मुझे घर जाना है, उनका मन क्या कर रहा है कि उन्हें घर जाना है, उन्हें वो ब्रेकफास्ट खाना है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूँगा एंड फिर ये सोचते उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड्स की ओर अपना प्लेन घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो क्लाउड्स के अंदर क्या सीन है, सब कुछ सडनली ब्लैक हो गया एकदम से। पहले उनको लाइट्स दिख रही थी, तारे दिख रहे थे, पर अब सब सिर्फ अंधकार छा गया। अब कुछ भी देखना एरोप्लेन के बाहर मुश्किल हो रहा था, ऑलमोस्ट ना के बराबर था कुछ भी बाहर देखना। एंड ये जो उनका जो पुराना एरोप्लेन है वो जंप कर रहा है क्योंकि टर्बुलेंस हो रही है वहाँ पे। टर्बुलेंस का मतलब है कि जब भी इस तरह से प्लेन क्लाउड्स में जाता है तो उसकी जो हाइट है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, वो ऊपर नीचे करती है, बिकॉज एयर का जो डेंसिटी वो चेंज होते रहता है क्लाउड के अंदर क्योंकि वाटर वेपर्स है। तो इस वजह से प्लेन जो है जंप कर रहा था, मतलब ऊपर नीचे होता है, हिचकोले खाता है एंड ट्विस्ट कर रहा है। ट्विस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज उनका जो भी कंट्रोल सिस्टम है काम करना थोड़ा कम कर देता है, तो उनको बार बार अपने प्लेन को करेक्ट करना पड़ता है, उनके प्लेन के कोर्स को सही करना पड़ता है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, प्लेन ट्विस्ट करता रहता है।
अल्टीमेटली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसीबत में है एंड उनका प्लेन जो है बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रहा है। आई लुक दैट द कंपस, उन्होंने कंपस को देखा एंड वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उनका कंपस जो है गोल 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 घूम रहा है। सो नॉर्मली आपने देखा हो कंपस हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एन है, तो इस तरह की नीडल होती है कंपस में एंड वो जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। एंड देन नॉर्थ पता लगने के बाद आप बाकी डायरेक्शन को अपने आप डिसाइफर कर लेते हैं कि इस साइड ईस्ट होगा, इस साइड वेस्ट होगा, इस साइड साउथ होगा एंड सो ऑन। तो ये जो इनका डायल है वो गोल गोल घूम रहा था, उनको फिक्स्ड नॉर्थ बता नहीं रहा था। एंड ये नॉर्मली होता है जब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बिजली वाला सिचुएशन है, बिजली कड़क रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। तो ये डेड हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके प्लेन के अंदर वो भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर उन्होंने क्या ट्राई किया, रेडियो ट्राई किया। अब इसके आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।